जैसे कांग्रेस सरकार कंटिन्यू नौकरी देती थी, इस वजह से बीजेपी सरकार कंटिन्यू नौकरी नहीं दे पा रही। रोजगार बहुत ज़्यादा हो गया तो इस वजह से थोड़ा कह तो रहे हैं कि विस्फोट जो है, जो जनसंख्या विस्फोट वो बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या तो हर देश में हो रही है, गवर्नमेंट सबको तो मिलेगी नहीं, सर्विस सबको प्राइवेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मतलब जनसंख्या ज़्यादा है तो मतलब बेरोजगार ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा आपको अमेरिका की तरह अगर आपको अमेरिका बनना है तो आपको निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा, तभी अमेरिका बनेंगे आप। या तो आप नौकरी देकर चाइना बने रहिए। नहीं, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, जब तो चाइना अमेरिका बनना पड़ेगा। कि काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको तो अपना देखना पड़ेगा। एजुकेशन तो ये नहीं है कि मोदी जी घर से जाकर नौकरी देंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि काबिल बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें मेहनत करनी पड़ती रोजगार कोई भी आता है रोजगार का मुद्दा उठाता है, रोजगार नहीं है, लड़के घूम रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी है। नहीं। अगर आप 12 साल के होते नशे करने लग जाओगे तो कौन ये रोजगार। आदमी पार्टी कहती है कि हम साफ करेंगे, लेकिन अब साफ होना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी नहीं करा ना। अब अखिलेश अपने वो केजरीवाल जी ने बोला था कि हम यमुना साफ करेंगे, लेकिन 10 साल से उनको मौका दिया, उन्होंने नहीं करा। बीजेपी ने करा, उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया काम। और यहाँ तक कि अब तो ये है कि प्रयागराज में काफ़ी चीज़ें हुई भी है, लेकिन जो प्रयागराज में हादसा हुआ उसके पीछे तो काफ़ी लोग भी हैं। आप युवा हो, हाँ जी, विश्वास है कि कोई सरकार काम करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। एक संदेश अच्छा दिया गया है यमुना को साफ करके, आरती करके। हाँ जी, बिल्कुल दिया गया है। क्योंकि लोग जो छठ पूजा जो गंदे पानी में, यहाँ पे जो संगम बिहार के अंदर जो पार्क है वहाँ पे पानी भर के अपने पता नहीं कहाँ से टैंकर मंगा के जो करती थी, वो आज यमुना में नहा के अपना छठ पूजा मनाएंगे या कुछ भी चीज़ें तो यमुना में जाके मनाएंगे वो। यानी सनातनी संदेश दिया गया कि हम आए हैं, हम कुछ करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, रामराज आएगा। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी प्रयागराज महाकुंभ जहाँ लगा है, प्रयागराज का नाम हुआ है, लेकिन मैं वहाँ का हूँ, लेकिन दिल्ली में आके क्यों काम कर रहा हूँ? अगर मेरे को प्रयागराज में अगर सिस्टम मिलता तो मैं दिल्ली में क्यों आया था? जैसे कुंभ में हैं, जो सुअर को गंदगी मिली, सुअर को गंदगी मिली, गिद्ध को लाश मिली, ज्ञानी को ज्ञान मिला, तो ज्ञानी से ज्ञानी लड़ाई हो जाए, ज्ञान के बाद गधा से गधा लड़ाई हो जाए, 2 लाख बैंक का रिपोर्ट आने की ऐसा हुआ खड़ा कर दे कि अम्बेडकर का अपमान कर दिए और सिखों का अपमान। वोट के लिए सब कुछ हो रहा है। बस की रिपोर्ट से ध्यान भंग कर अब जैसे बीजेपी में विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ विकास हो रहा है। विकास में कोई कमी नहीं भाई साहब, करेंगे और कर रहे मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करें 5 साल बाद साफ। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी पन्ने में नहीं लिखा कि विकास नहीं होगा। पानी व्यवस्था भी सही होना चाहिए संगम बिहार की। सबसे जरूरी है पहले सड़क। ये 8.5 नंबर तक गली पानी दे दिया सोनिया बिहार का, और आगे किसी को मिला ही नहीं मिला। अब बीच में सड़क खोद दी, साले को पानी बहता रहता, हमने देखा। अभी जो नए विधायक बने हैं उन्होंने कहा कि जितने बोर हैं संगम बिहार में सब फ्री करवा देंगे और मोहल्ले के लोग ही बारी बारी से बैठेंगे। बोर्ड का पानी हर गली में देना चाहिए। जल बोर्ड का पानी, जल बोर्ड भी है, जो बोर वाला है उन्होंने कहा कि जो मोहल्ले के लोग हैं वही बारी बारी से बैठेंगे। हाँ, नहीं अच्छी बात है, पर ये है दिल्ली जल बोर्ड का पानी सबको मिलना चाहिए, और ये फ्री वाला सिस्टम टोटल बंद होना चाहिए। टोटल, चाहे बस हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का, सब बंद होना चाहिए। तो अभी बंद होगा, इससे क्या होगा? हम फ्री का यूज कर रहे हैं 1000 लीटर, जब मीटर लग जाएगा तो कहेंगे नहीं मीटर लग रहा है, चलो कम हो, इसलिए उल्टा होगा इसका। फ्री मीटर लगे, पैसा लो, लेकिन पानी सबको मिले। पानी सबको मिले, सुविधा दो, पैसा लो, सब कुछ बंद करो। फ्री कुछ नहीं चाहिए जनता को, फ्री नहीं चाहिए। पानी मीटर सबके घरों में, भले सबके टैक्स लगा दो दुकानदारों पे, और क्या, ये सब फ्री में चला रहे दुकानें, सब पे टैक्स लगवाना चाहिए, और मीटर सबके घरों में होना चाहिए। सड़कें चौड़ी भी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, और गंदगी नहीं होना चाहिए सड़कों पे। ये जाम लगता है, ये जाम भी खत्म होना चाहिए। कुछ लग रहा है आपको कि सरकार करेगी कुछ? अब हमें करेगी, जब उम्मीद है इससे, भाजपा से उम्मीद है, करे न करे ये सरकार जाए। तो पहले भी भाजपा थी तुम्हारे यहाँ संगम बिहार में, तब उसने कोई काम नहीं करा था। ये एमसीडी में थी, एमसीडी में केजरीवाल से पहले से थी ये एमसीडी। जो विधायक थे ना यहाँ के स्थानीय विधायक, ये स्थानीय विधायक जो है कुछ नहीं काम करते, ये तो सब गुंडागर्दी करते हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, सारे जो विधायक हैं मैं टोटल जानता हूँ, 30 साल से लेके 81 से नौकरी। जो नया है ये, इनके बारे में कुछ है, चंदन जी से कुछ उम्मीद है, देखो क्या करते हैं। तो भाई जमाना बदल गया ना। हाँ, जमाना बदल गया है। बाकी इन्होंने तो सिर्फ अपने जमीन घेरो, कब्जा करो, बस ये अपना मकान सब हजार जाके देखो उस रोड पे, जो दूसरा वाला रोड है ना, अंदर कितना बड़े बड़े चौड़े सारा इन्हीं के मकान है, पहाड़ी तोड़ के बना लिया स्थानीय लोगों ने। किसी के नाम क्यों ले, स्थानीय लोगों ने किया ऐसा काम, ये तो जानते हैं भाई साहब मेरे को अच्छी तरह। उम्मीद है काम होगा? हाँ, उम्मीद है, और नहीं करेंगे तो पलट दिया जाएगा। अब तो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है विधानसभा में आज।
वो तो हुई है, वो तो सरकार को करना ही था, सरकार को करना था। जो केजरीवाल करेंगे उसको भरेंगे। दोबारा गिरफ्तारी हो गई क्या केजरीवाल की? केजरीवाल दोबारा केजरीवाल नहीं आएंगे अब। गंदगी नजर आ रही है, होनी नहीं चाहिए। गिरफ्तारी तो होगी, जेल जाना भी चाहिए, उनके पूरी टीम को जाना चाहिए। अगर जो गंदगी फैलाए उसका चालान काट दो। जो घोटाले हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होगी भाई, जो गलत काम करे कार्रवाई होगी। कैंग जो कहेगा, कैंग रिपोर्ट देंगे, होना चाहिए, क्योंकि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ बोल। अभी एक रिपोर्ट पेश हुई है अभी आज। हाँ, तो वो क्या नाम, भगत सिंह पर वो पर्दा डालने का मतलब वो इनका फोटो हटा दिए। भगत सिंह के बहाने। हाँ, बहाना नहीं है, हटा नहीं। जो रोड पे ठेले लगाते, ये रोड पे नहीं होना चाहिए ठेले। उनका फोटो हटाया नहीं गया है, उनका मूर्ति हटाया नहीं गया, न अम्बेडकर साहब की मूर्ति हटाई गया, न भगत सिंह का। कैग से बचने के लिए आया है। कैंग से बचने के लिए अपने आप को मतलब मैं ऐसे मतलब जैसे महाभारत हुआ था ना, तो उसमें शंख बजा दिया कि नरोवा कुंजरवा। केजरीवाल की पार्टी का मतलब होता है झूठ का पुलिंदा। टोटल झूठ है, झूठा केजरीवाल है। और IFRS क्या था, बहुत तेज आदमी था वो झूठों का पुलिंदा था। पार्टी भी तेज है। पार्टी भी तेज है। नहीं, जैसे हल्ला कर रहे हैं, फोटो हटा दिया तो ये कर रहे हैं ना। ये तो झूठा महा झूठा। उम्मीद है सरकार कुछ करेगी। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ तो करेगी क्या? अभी महीना 6 महीने चलने तो दो। 6 महीने चलने दो। और क्या, तभी तो पता चलेगा कि सरकार क्या करेगी। उनको हटा देगा कोई, मतलब ऐसे नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री के पीछे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपिता का फोटो रहा है शुरू से ही, सब लोग मानता रहे। जब केजरीवाल आए तो हटा दिया उन्होंने सबको तीनों, और उनका अम्बेडकर का लगा दिया और भगत सिंह का लगा दिया, तब से पड़ा हुआ। इनको हमने कब हटाया कहाँ? ये तो जान करके मतलब ये कैंग जो है ना, क्या कैंग है, कैंग का रिपोर्ट आने की ऐसा हुआ खड़ा कर दे कि अम्बेडकर का अपमान कर दिए और सिखों का अपमान। वोट के लिए सब कुछ हो रहा है। बस कैग की रिपोर्ट से ध्यान भंग करने के लिए। अब जैसे कुंभ में हैं, जो सुअर को गंदगी मिली, गिद्धों को लाश मिली, ज्ञानी को ज्ञान मिला, तो ज्ञानी से ज्ञानी लड़ाई हो जाए, ज्ञान के बाद गधा से गधा लड़ाई हो जाए 2-4 लाख। ये जो रिपोर्ट आ रही है इसका कोई फायदा है? इससे जनता कोई फायदा नहीं है। ये नेताओं को एक दूसरे को नीचा गिराने का एक तरीका है, नीचा दिखाने वाली बात है। जरूरी है कि भाई सड़क बनवाइए, व्यवस्था ठीक करिए। बिधोड़ी में कभी सड़क नहीं बनाया। नहीं, अब तो करना पड़ेगा ना। अब करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल चले जाएंगे। आएंगे यहाँ कहाँ आएंगे, वो तो हार गए। तो करना पड़ेगा ना। अब तो काम करना पड़ेगा। चंदन चौधरी करेंगे अगर करना होगा तो काम होगा। अच्छा जी, अब हम क्या बताएं किसके बारे में? बदलाव होगा तो काम होगा। सरकार बदल गई, डिस्कस किसके बारे में हो रही थी? सरकार बदल गई है तो कुछ काम होगा दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के बारे में मतलब बीजेपी सरकार आ गई तो क्या होगा काम? अच्छा देखिए, मैं ये बोलता हूँ, दिल्ली सरकार अगर जो भी है अगर अच्छा काम करेगी तो उसका नाम होगा, फिर से दोबारा फिर सरकार वही आएगी। योगी जी अच्छा काम किए हैं, हमारे योगी जी अच्छा काम किए हैं। और योगी जी के अलावा अच्छे सब कहते मैं गंगा नाली, गंगा को धोएगा कौन? वो आएगा। मेरी बात यह है, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी प्रयागराज महाकुंभ जहाँ लगा है, तो यहाँ कहाँ घूम रहे हो? वहाँ यहाँ को नहीं भाई, काम दुनिया के हर मजदूर काम करते हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ काम करते हैं। बहुत नाम हो रहा है प्रयागराज का। हाँ, बहुत नाम हुआ है। अरे मेरा कोई नाम नहीं हुआ है, प्रयागराज का नाम हुआ है। प्रयागराज का नाम हुआ है, लेकिन मैं वहाँ का हूँ, लेकिन दिल्ली में आके क्यों काम कर रहा हूँ? पूरे विश्व में नाम हो रहा है प्रयागराज का, पूरे विश्व में नाम हो रहा है। हर तरीके के, हर तबके के लोग आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है। अगर मेरे को प्रयागराज में अगर सिस्टम मिलता तो मैं दिल्ली में क्यों आया था? काम करने के लिए क्यों आया था? जिस तरह से सियासत हो रही है प्रयागराज को लेकर के कि मार दिया, पकड़ कर रहे हैं कि यहाँ पर लाशें हो गई, बताया नहीं जा रहा है कुछ संख्या। बकवास है, विपक्ष के पास कोई पॉइंट नहीं है। कुछ हादसे तो हुए हैं। सरकार काम करेगी नहीं, सरकार जो आई है। सरकार बीजेपी बढ़िया है, नंबर 1 की बीजेपी है। नंबर 1 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह जनता को उम्मीद है कि काम करेगी। ये होता है। बीजेपी में विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ विकास हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं भाई साहब। आप तो पढ़े लिखे हैं, आम जनता को लग रहा है कि कुछ विश्वास होगा। आप सभी को नमस्ते जी। आम जनता को अगर विश्वास हो रहा है तो
अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से मतलब हमें चाहिए, मतलब मेन जो देखा गया है कि हमें रोज़गार भी चाहिए, रोज़गार के भी साधन नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिल रही है कि बढ़ती जनसंख्या पे हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा कोई लॉ बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए कि जनसंख्या पे कंट्रोल नियंत्रण करें, क्योंकि विस्फोट हो गया जनसंख्या। जब चीन कंट्रोल कर रहे हैं, अब हो सकता है उनके युवा में कुछ अलग ही सोच है, यहाँ पे हमारे युवा में भी अलग सोच हो सकता है, तो ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए। इस बाकी तो विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता को विश्वास है कि कुछ काम करेंगे मोदी। बिल्कुल 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 काम करेंगे। हैं? करेंगे और कर रहे हैं मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेंगे 5 साल बाद साफ। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी पन्ने में नहीं लिखा कि विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा? होगा। सरकार काम करेगी, बिल्कुल करेगी भाई, उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि यमुना साफ करने लगे ना, यमुना का काम साफ होना शुरू हो गया। युवा को देखें, युवा को, इसको भी जानकारी सब कुछ है। अरे पैसा यमुना का काम साफ होने लगा ना, वो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम साफ करेंगे, लेकिन अब साफ होना शुरू हुआ है, लेकिन वो नहीं करा ना। अब अखिलेश अपने वो केजरीवाल जी ने बोला था कि हम यमुना साफ करेंगे, लेकिन 10 साल से उनको मौका दिया, उन्होंने नहीं करा। बीजेपी ने करा, उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया काम, और यहाँ तक कि अब तो ये है कि प्रयागराज में काफ़ी चीज़ें हुई भी है, लेकिन जो प्रयागराज में हादसा हुआ उसके पीछे तो काफ़ी लोग भी हैं। आप युवा हो, हाँ जी, विश्वास है कि कोई सरकार काम करेगी। हाँ जी, बिल्कुल करेगी। एक संदेश अच्छा दिया गया है यमुना को साफ करके, आरती करके। हाँ जी, बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि लोग जो छठ पूजा जो गंदे पानी में, यहाँ पे जो संगम बैरो के अंदर जो पार्क है वहाँ पे पानी भर के अपने पता नहीं कहाँ से टैंकर मंगा के जो करती थी, वो आज यमुना में नहा के अपना छठ पूजा मनाएंगे या कुछ भी चीज़ें तो यमुना में जाके मनाएंगे वो। यानी सनातनी संदेश दिया गया कि हम आए हैं, हम कुछ करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, राम राज आएगा अब। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप बोल रहा हूँ, उम्मीद है सरकार कुछ काम करेगी। हाँ, ये उम्मीद तो है, पर बेरोजगार ज़्यादा घूम रहे थे। रोजगारी पर काम होना चाहिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। भटके ना इधर ना भटके वो। नहीं, जैसे कांग्रेस सरकार कंटिन्यू नौकरी देती थी, इस वजह से बीजेपी सरकार कंटिन्यू नौकरी नहीं दे पा रही, रोजगार बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा कह तो नहीं कि विस्फोट जो है, जो जनसंख्या विस्फोट वो बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या तो हर देश में हो रही है, गवर्नमेंट सबको तो मिलेगी नहीं, सर्विस सबको प्राइवेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मतलब जनसंख्या ज़्यादा है तो मतलब बेरोजगार ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा आपको अमेरिका की तरफ अगर आपको अमेरिका बनना है तो आपको निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा, तभी अमेरिका बनेंगे आप। या तो आप नौकरी देकर चाइना बने रहिए। नहीं, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, जब तो चाइना अमेरिका बनना पड़ेगा। भाई आपको तो हर व्यक्ति को नौकरी देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट सरकार तो नौकरी मिलेगी नहीं कहीं, क्योंकि तो हर चीज़ का क्योंकि एकदम वो है कि काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो उनको तो अपना देखना पड़ेगा। एजुकेशन तो ये नहीं है कि मोदी जी घर से जाकर नौकरी देंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि काबिल बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आता है रोजगार का मुद्दा उठाता है, रोजगार नहीं है, लड़के घूम रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी नहीं। अगर आप 12 साल के होते नशे करने लग जाओगे तो कौन ये रोजगार देगा? हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सर्विस तो मिलेगी नहीं, हर व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर को जिंदा करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अगर हर सरकार किसी को जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और जो पढ़ा लिखा है अगर उसको भी नौकरी देने लगी तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी ना। सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? सरकार हर व्यक्ति को नौकरी दे नहीं सकती है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा, उधर जाना होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। सर ये मैं कहना चाहूँगा सर जी कि जनसंख्या पे अगर नियंत्रण होगी तो आराम से जो है मतलब सरकार की जो कार्यालय है उसमें भी मतलब सरकारी में मिलेगा, प्राइवेट में भी मिलेगा। बिल्कुल सरकारी में भी मिल सकती है, प्राइवेट में मिल सकती है। जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा कारण है। पहले के समय में हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं होता था, नौकरियां मिल जाती थी। आज के डेट में इतनी जनसंख्या है, इतना पब्लिक बढ़ रहा है, नौकरी कोई भी सरकार एक तरफा नौकरी नहीं दे सकती सबको। कोई ना कोई प्रॉब्लम हर सरकार में रहती है और थोड़ा बहुत इसमें भी रहेगा। केजरीवाल क्यों हारे? अब केजरीवाल के मुकद्दर है, अब क्या कहूँ उसका। क्यों हार गए? मैं कुछ नहीं कह सकता है, क्यों हारे वो केजरीवाल? अपने काम को। सर मैं कुछ इस मामले में नहीं बोल सकता। केजरीवाल जानते हैं केजरीवाल को ना? अच्छे नेता है केजरीवाल, अच्छे नेता थे। सर जहाँ तक जो उसने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, बस उसकी वजह से है। पूरा नहीं किया? नहीं, रीजन यही है सर, आप तो खुद ही रिपोर्ट क्यों हराते? किया होता तो जनता क्यों हराती भाई? वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो अच्छा करेगा उसको जनता चुनेगी। मेन मुद्दा जो शराब घोटाले का आरोप लगा, वो नुकसान पहुंचाया। जनता चुनेगी। सर इस मामले में नहीं कैसे